सलातीन की दूसरी किताब, उसका 5वां बाब और पहली आयत से हम सीखना शुरू करेंगे। बड़ा मशहूर वाक़या है, इसका जिक्र यीशु मसीह ने भी किया। ये नुमान कोड़ी का वाक़या है। किस किस ने ये सुना हुआ? ओके, ऑलमोस्ट सबने इस वाक़या को सुना है। तो आज हम इसमें से बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। पहली आयत से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, और शाह अराम के लश्कर का सरदार नुमान अपने आका के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम शख्स था, क्योंकि खुदावंद ने उसके वसीला से अराम को फतह बख्शी थी। वो ज़बरदस्त सूरमा भी था, लेकिन कोड़ी था। सो यहाँ पर तक हम देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नुमान का जिक्र हमें मिलता है, और ये कौन था? लश्कर का सरदार था। ही वॉज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये जनरल था, और आम जनरल नहीं था। ऐसा था कि इसने जंग में बड़ी बड़ी फतूहात हासिल की थी, और अपने इन कारनामों के बाइस ये जो इसका आका यानी बादशाह था शाह अराम, उसकी नज़र में इसकी बड़ी इज्जत थी, इसकी बड़ी कदर थी, इसकी वैल्यू थी। एक मुअज़्ज़ज़ शख्स था। और दूसरी, और अगर से गैर कौम का जनरल था, लेकिन फिर भी लिखा हुआ है खुदावंद ने उसके वसीला से अराम को फतह बख्शी थी। आमीन। उसकी फतह में जो हिस्सा था वो किसका था? खुदावंद का। खुदावंद उसे फतह दे रहा था। तो इसको हम रिलेट करेंगे। अगर से ये तो गैर कौम का शख्स था, लेकिन खुदावंद इसकी मदद कर रहा था। अपनी जिंदगी के साथ हम रिलेट कर सकते हैं। अगर से इसकी जिंदगी में बड़ी बड़ी फतूहात थी, मुअज़्ज़ज़ था, मुकर्रम था, सब कुछ था उसके पास, लेकिन एक बात उसके अंदर प्रॉब्लम पैदा हो गई। वो क्या था? कोढ़। उसको कोढ़ लग गया। उसको ये बीमारी लग गई जो लाइलाज बीमारी थी उस वक्त में, और ये बड़ी खतरनाक बीमारी थी। ऐसा शख्स रह नहीं सकता था लोगों में, क्योंकि ये लगने वाली बीमारी थी। समहाउ अभी शायद शुरू हुई थी, और वो बढ़ रही थी ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता। कोशिशें तो कर रहे होंगे अपनी तरफ से। वो कोई आम शख्स तो था नहीं था, वो जनरल था। तो भी वो इस बीमारी से शिफा नहीं पा रहा था। और यहाँ पर पॉइंट यह है, हम बाद में देखते हैं इसने शिफा पाई भी इस बीमारी से। तो इसका मतलब यह है कि खुदा हमारे मसाइल की वजह नहीं है। आमीन। यहाँ पर लिखा खुदा ने उसे क्या दी थी? फतूहात दी थी। लेकिन ये नहीं लिखा खुदा ने उसे कोड़ दिया था। खुदा ने उसे कामयाबियां दी थी। आमीन। तो खुदा हमारी तरफ है, हमारे खिलाफ नहीं है। पहले तो इसको सेट करना बड़ा ही जरूरी है। खुदा ने खिदमत, जब मैंने पासबानी खिदमत शुरू की, खुदा ने उसी वक्त से मुझे एक खास बात सिखाना शुरू की थी कि गॉड इज अ गुड गॉड। खुदा भला खुदा है। आमीन। और खुदा की मेहरबानी से मेरे अंदर कभी खुदा के लिए कोई शिकायत नहीं आई, ना मैंने आज तक खुदा से कभी कोई शिकायत की है। उसकी वजह यह है कि मुझ पर खुदा का ये रहम हुआ है कि मुझे समझ आ गई है कि खुदा मेरी तरफ है, खुदा मेरे खिलाफ नहीं है। अगर मैं कुछ भी फेस करता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम मेरे सामने आते, तो उसकी वजह ये मुझे पता खुदा नहीं है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि खुदा मेरे खिलाफ नहीं है।
और इसको कलीसिया को अपने अंदर सेट करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर इब्लीस आपको धोखा देता है। याद रखिए, वो झूठा है और धोखेबाज है। इब्लीस क्या है? झूठा है और धोखेबाज है। सो यहाँ पर पहला पॉइंट ये सेट करने की जरूरत है कि खुदा आपकी फतूहात के लिए आपके साथ है, वो आपको बीमार नहीं करता। आमीन। यकूब का खत निकालिए मेरे साथ। कहिए खुदा भला खुदा है। बुलंद आवाज से कहिए खुदा भला खुदा है। और मैं समझता हूँ खुदा इस साल के आगाज से हमारी बुनियादों को सेट कर रहा है। आई स्ट्रांगली बिलीव इट। खुदा ने हमें सिखाया कि हम नए मखलूक हैं और हमने नए मखलूक की तरह चलना है। खुदा ने हमें ये सिखाया इस साल में हमारे फोकसेस क्या होने चाहिए, हमारी तवज्जो कहाँ पर होनी चाहिए। खुदा ने हमें ये सिखाया कि जो खिदमत का काम खुदा ने हमें दिया है, हमने उसे वफादारी से कंप्लीट करना है। और आज जिस चीज़ से मैसेज का आगाज हो रहा है वो ये कि गॉड इज अ गुड गॉड। खुदा भला खुदा है, वो आपकी तरफ है, वो आपके खिलाफ नहीं है। यकूब का खत पहला बाब और उसकी 14वीं आयत से, बल्कि मैं 13वीं आयत से पढ़ूंगा। लिखा है, जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिंचकर और फंसकर आजमाया जाता है। कैसे आजमाया जाता है? अपनी ही ख्वाहिशों में खिंचकर और फंसकर, अपनी वजह से। फिर ख्वाहिश हामिला होकर गुनाह को जनती है। फिर ख्वाहिश हामिला होकर, ख्वाहिश कैसे हामिला होती है? सोचा कभी कैसे हमला होती है ख्वाहिश? जब वो आपके अंदर स्टे कर जाती है। ऐसे नहीं होता कि ख्वाहिश आई और हमला हो गई। नो, ख्वाहिश आएगी एंड यू विल गिव द टाइम, द स्पेस, द फीड। आप उस ख्वाहिश को वक्त देंगे, जगह देंगे और खुराक देंगे, और वो ख्वाहिश आपके अंदर पलेगी। पहले वो पलेगी, इससे पहले कि हामिला हो। इसलिए आउटर जब जो कुछ हो जाता है ना, आपको नजर आ जाता है, हामिला जो हो जाता है, आप ये ना समझे ये हामिला हुआ है तो ये अभी हुआ है। इसने बड़ी पहले जन्म लिया था, इसने कंसीव बहुत पहले किया था। समझ आ रही है आपको? ये बहुत पहले चल रहा था आपके अंदर या किसी के अंदर, और चूंकि उसको निकाला नहीं गया, उस ख्वाहिश को अबॉर्ट नहीं किया गया, उस ख्वाहिश को उखाड़ा नहीं गया, तो वो स्टे कर गई। और जब वो ठहर गई तो क्या हुआ? वो हमला हो गया। इसलिए चेक करें, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। आप मत सोचें कि कुछ आपके अंदर चलता रहेगा और आप उसको बाहर नहीं निकालेंगे तो वो पता ही नहीं चलेगा। इट विल कम इवेंचुअली। सीक्रेट सिन, जो आपका पोशीदा गुनाह है, एक दिन एक्सपोज हो जाएगा, वो पब्लिक हो जाएगा। आमीन। जो पोशीदगी में आप करते जा रहे हैं और आप बाज नहीं आ रहे, आप उसको छुपा नहीं सकते। जब थोड़ा सा मैं ओपन करके बयान करूं ताकि आपको समझ आए, जब बेबी कंसीव करता है रहम में, तो 1, 2, 3 माह पता ही नहीं चलता, नहीं ना चलता पता। द मोमेंट बेबी वूम में बढ़ना शुरू हो जाता है तो अपीयरेंस शुरू हो जाती है, फिर आप उसको छुपा नहीं सकते। ऐसे है कि नहीं?
आगाज में पता, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम यू कैन नॉट हाइड, आप उसको छुपा नहीं सकते। अगर कोई चीज आपके अंदर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो आपके अंदर है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो नजर आना शुरू हो जाए, वो दिखना शुरू हो जाए। इसलिए बी केयरफुल, आपके अंदर क्या चल रहा है। आप उसको छुपाना भी चाहें तो आप नहीं छुपा सकेंगे, क्योंकि क्या होता है, ख्वाहिश पहले पलती है फिर हामला होती है और गुनाह को जलती है। और लिखा है गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करते हैं। तो अपने थॉट्स, अपने ख्यालात, अपने इरादे, अपनी नीयतें, अपनी ख्वाहिशें, अपने अंदर उनको चेक करें कि इनकी बुनियाद क्या खुदा का कलाम है या कुछ और है। आपके अंदर क्या चलता रहता है, क्या आपके अंदर खुदा का कलाम चलता रहता है या कुछ और चल रहा है। और अगर वो ठीक नहीं है तो उसको उखाड़ें, उसको निकालें, अदरवाइज एक वक्त आएगा कि फिर आपके लिए मुश्किल हो जाए, फिर आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। कोई भी चीज़ अगर आप उसको बड़ा होने देंगे, बढ़ने देंगे, तो फिर उसको निकालना, ख़त्म करना मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा। तो बेहतर यही है कि आप ये डिसाइड करें कि क्या आपके अंदर पलेगा और क्या नहीं पलेगा। कौन से ख्यालात, कौन सी ख्वाहिशें, कौन सी बातें आपके अंदर मजबूत होंगी और कौन सी नहीं होंगी। यू विल डिसाइड इट, आपने ये डिसाइड करना है, आपके लिए किसी और ने डिसाइड नहीं करना। आमीन। अब यही जो अगर हम इसी पे बात करते रहे तो हमारा मैसेज इसी पे रहेगा। ये कोई छोटी बात नहीं मैं आपको कर रहा। बहुत सारे लोग इस बात की वजह से वो डिस्ट्रक्शन का शिकार हो गए क्योंकि उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की। साउल अगर शुरू में ही वो ना गुनाह को अपने अंदर पलने देता तो वो उसकी बादशाहत ना जाती। आगाज हमेशा कम से होता है लेकिन वो बढ़ जाता है। आगाज हमेशा एक कपड़ा ही है, थोड़ा सा फटा है तो क्या होगा, ग्रेजुअली वो फट जाएगा क्योंकि आपने उसका कुछ भी नहीं किया। वो कपड़े नहीं बचते तो बाकी जो चीजें हैं वो कैसे आप समझ सकते हैं कि इसको आप अमेंड नहीं करेंगे, आप ठीक नहीं करेंगे तो ये खुद ही ठीक हो जाएगी। नो, नथिंग, कुछ भी सही नहीं होगा अगर आप कुछ कर ही नहीं रहे। खराब होती जाएंगी चीजें, डिस्टर्ब होती चली जाएंगी चीजें। आमीन, आमीन। सो पॉइंट क्या है, गॉड इज अ गुड गॉड। खुदा भला खुदा है, बोलिए खुदा भला खुदा। खुदा वो आपके खिलाफ नहीं है, वो आपकी तरफ है, वो आपके की फेवर में है, वो आपकी हेल्प के लिए मौजूद है, वो आपके लिए अच्छे मंसूबे रखता है। इसी तरह नुमान जो था उसको खुदा ने फतह बख्शी लेकिन उसकी जिंदगी में कोड़ था। अब क्यों था, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती है, लेकिन ये जरूर है कि आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी कामयाबियां हों, आप बड़े फतहमंद हों, आप बड़े कामयाब हों, लेकिन समहाउ हो सकता है हिडन कोई ऐसी चीज आपकी जिंदगी में है जो आपको खा रही है, इवेंचुअली वो आपको खत्म कर देगी। अगर आप उसका इलाज नहीं करेंगे तो वो जो आपकी बैरूनी शोहरत है, जो आपकी कामयाबियां खुदावन ने आपको दी है, वो उनको भी खा जाएगी। इसलिए जो सीक्रेट लाइफ है आपकी खुदा के साथ वो बड़ी अहम है। कहिए सीक्रेट लाइफ। सीक्रेट लाइफ को या आप जानते हैं या खुदा जानता है। आमीन। और ये बड़ी अहमकाना बात होगी कि कोई सीक्रेट लाइफ सही गुजारना रहा हो और वो समझे कि किसी को क्या पता चल रहा है, खुदा को पता चल रहा है, खुदा आपको देख रहा है, खुदा आपको वॉच कर रहा है, खुदा आपकी नीयतों से वाकिफ है, खुदा आपकी ख्वाहिशों से वाकिफ है,
खुदा आपके इरादों से वाकिफ है, आप उससे कुछ भी छुपा नहीं सकते। आमीन। और ये जरूर है कि जो कुछ भी आपके अंदर होगा वो बिल आकर बाहर आ जाएगा, और फिर आपको उसको ऑन करना पड़ेगा। आप नहीं कह सकते नहीं आया तो मैंने किया। अगर बेबी पैदा हो तो माँ कह सकती नहीं ये तो मेरा नहीं है, ये तो किसी और का है। इनकार कर सकेगी? और अगर करेगी तो मान जाएंगे सारे, है ना? नो नो। तो इसलिए नुमान की लाइफ से पहला पॉइंट हमने सीखना, अगर हम कितने ही कामयाब हो गए हैं, बैरूनी तौर पर हम कितने ही कामयाब नजर आ रहे हैं, हमारी इज्जत भी है, हम मुकर्रम भी हैं, मौज़म भी हैं, मौज़ज़ भी हैं, सॉरी, तो कोई ऐसी हिडन, कोई छुपी हुई चीजें तो हमारे अंदर नहीं है जो हमें खा जाएंगी अगर हमने उनको डील ना किया। कोड क्या करता है? इंसान को खा जाता है। कोड गुनाह को भी जाहिर करता है, कोड बेसिकली गुनाह को जाहिर करता है, लेकिन कोड क्या करता है? इंसान के जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता गला देता है और उसका जिस्म गिरना शुरू हो जाता है, घुलना शुरू हो जाता है, स्मेली हो जाता है। कोड जिसको लग जाता है वो, उससे बहुत ज्यादा स्मेल आती है, और अगर किसी से स्मेल आती है तो वो उसको छुपा नहीं सकता, उसको खुद छुपना पड़ेगा। लेकिन अगर वो पब्लिक में जाएगा तो उससे स्मेल आएगी, ऐसे है ना? तो पहला पॉइंट खुदा, भला खुदा है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप अपनी लाइफ में देखें, बहुत सारी कामयाबियां अगर आपकी जिंदगी में है, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो पोशीदा हो, क्योंकि वो पोशीदा नहीं रहेगा, एक दिन उसका पता चल जाएगा, आप उसको छुपा नहीं सके। इसलिए उसको, जब वो छोटा है प्रॉब्लम, उसको वहीं पर डील कर ले, उसको वहीं पर खत्म कर ले, उसको वहीं पे तौबा कर ले। माफी मांगेगा, खुदा माफ कर देगा कि नहीं करेगा? अगर मांगेगा तो माफ करेगा, फिर वो प्रॉब्लम बढ़ेगा नहीं, वो खत्म होगा। लेकिन अगर कोई अपने गुनाह का इकरार करके उसको तर्क करता है तो उस पर खुदा की रहमत होगी, और अगर उसको छुपाता है तो छुपा सकेगा? नहीं छुपा सकेगा, क्योंकि बिल आखिर वो जाहिर कामयाब नहीं होगा। आमीन। इसलिए रिपेंट करना है तो लोगों के लिए ना करें, खुदा के लिए करें। तौबा करनी है तो किसके लिए करें? खुदा के लिए करें, दिल से करें, क्योंकि जो आप दिल से करेंगे वही नताइज पैदा करेगी, जो आप दिल से नहीं करेंगे वो नताइज पैदा नहीं करेगी। आमीन। हो सकता है आप वक्ती तौर पर चीज़ों को सेट कर लें, लेकिन खुदा के साथ आप सेट नहीं हो रहे। आमीन आमीन। ओके, आगे बढ़े, जरा सीखने आप कुछ। और अरामी दिल बांध कर निकले थे और इसराइल के मुल्क में से एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे। वो नुमान की बीवी की खिदमत करती थी। उसने अपनी बीवी से कहा, काश मेरा आका उस नबी के यहाँ होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उसके कोढ़ से शिफा दे देता। तो किसी ने अंदर जाकर अपने मालिक से कहा, वो छोकरी जो इसराइल के मुल्क की है ऐसा ऐसा कहती है। अब देखिए, ये एक गुलाम लड़की है और छोटी है, इतनी बड़ी नहीं, शायद 12 साल की है, 14 साल की है, हमें नहीं पता, छोटी लड़की है। और इतनी है कि वो अपनी जो आका की बीवी है उसकी खिदमत करती है, शायद 16 साल की हो, वी डोंट नो। पर उसने जब ये बात की है तो उसकी बात में इतना वजन था कि वो फैल गई। आमीन हालेलुया। समहाउ उसकी लाइफ में कुछ था ऐसा कि जब वो उसने बात की है तो उसको फेंक नहीं दिएगा, तो चल चल तू तो नुकरानी है। आमीन। मेरी बात को समझ रहे हैं? अगरचे वो छोटी लड़की थी, अगरचे वो गुलाम थी, लेकिन लाइट उसमें थी। आमीन। और लाइट याद रखे, थोड़ी भी होगी तो नजर आएगी।
कलाम आपके अंदर अगर है तो वो नजर आएगा। आमीन। उसने अपनी बीबी से बात की और वो भी बात जो है वो मालिक तक पहुंच गई, मालिक से बादशाह तक पहुंच गई। हालेलुया। अगर आपके पास कलाम है तो उसको जिए और उसको बोलें। आमीन। और मैं आपको बताऊं, अगर आपकी लाइफ में कलाम जिंदा है ना, तो जब आप कहेंगे ना तो उसको एक्सेप्ट भी किया जाएगा। ये जब हम बात सही कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा करैक्टर जो है ना वो उस बात को सपोर्ट नहीं करता। मैं अगर कहता हूं झूठ ना बोला करें, अपने बच्चों को कहता हूं मैं, और मेरे बच्चा को पता है कि पापा साडा बड़ा झूठा है, तो वो मेरा करैक्टर सपोर्ट कर रहा है मेरी बात को, हालांकि बात मैं ठीक कर रहा हूं। लेकिन याद रखें, अगर मेरा करैक्टर सपोर्ट करेगा तो वो ज्यादा पावरफुल होगी बात। आमीन। वो बड़ी मशहूर बात है ना, किसी बुजुर्ग के पास एक लेडी चली गई और वो उसने कहा कि ये मेरा बेटा जो है वो मीठा बहुत खाता है, इसको मना करे। वो बड़ा सफर करके गई थी, उसने कहा कल आना। तो कल गया, लेके गई उसके पास, तो उसने उसको कहा कि बेटा मीठा नहीं खाना तुम्हें। उसने कहा तुझे यह गल बाबा जी कल नहीं कह सकते थे, कहते कल मैं आप खाता हुआ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप खुद गाली गलौज करते हैं और आप बच्चों को कहते नहीं बुरी बात, कहता पापा तेरे लिए नहीं बुरी बात, तू आईडी एडी वड्डी कटना तो मैनू कहना बुरी बात, मैं तो ले अरबी सीखी है हिंदी, तेरी तो पीएचडी हैगी। यस, लोग कहते हैं ना हमारे बच्चे गालियां कैसे सीख गए, वो कितों सीख गए ने। आपने बकायदा कलाम से बेहतर उन्हें गालियां सिखाई हैं। तो इस लड़की की लाइफ से बड़ी जबरदस्त बात यह है कि इसके अंदर लाइट थी, और जो उसने बात की थी उसका करैक्टर, आई स्ट्रांगली बिलीव, जब मैं इस पर मेडिटेट करता हूँ तो उसका किरदार जो है वो उसकी बात को सपोर्ट कर रहा था। आमीन, हालेलुया। और वो बात निकल गई। और मैं इस पर जब मेडिटेट कर रहा था, मैं सोच रहा था कि जब वो नुमान वापस आया था सही होके, तो ये फिर नुकरानी नहीं रही होगी। हालेलुया। क्या आप क्या सोचते हैं, हम होते तो क्या लगाना है? नो 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 नो, ऐसे कैसे हो सकता है? उसको डेफिनेट जिक्र नहीं है उसका, लेकिन आप खुद सोच सकते हैं कि जिससे आगाज हुआ उसको खुदा ने सरफराज किया हो। आमीन। और याद रखें, जो आप सीड सो करेंगे वो उगेंगे आपके लिए। आमीन। तो इस लड़की ने कलाम को, अगरचे गुलाम थी, अगरचे नौकरानी थी, कलाम को अपने अंदर बंद नहीं रखा। इसने कहा कि काश कि ये इस्राएल में होता। अब इस्राएल पे हम बात करना शुरू करें तो हम यीशु मसीह तक पहुंच जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कहाँ से आए हैं? हालेलुया। एक्चुअली बात यही है कि जो मसीह में होगा वो बच जाएगा। हालेलुया। ओके, सो आराम के बादशाह ने कहा तू जा और मैं शाह इस्राएल को खत भेजूंगा। सो वो रवाना हुआ और 10 कंतार चांदी और 6000 मिस्काल सोना और 10 जोड़े कपड़े अपने साथ ले लिए। बहुत कुछ जो है वो कीमती सोना चांदी और 10 जोड़े कपड़े, आम कपड़े नहीं थे। बहनें समझ सकती हैं कि बादशाह के घर से कपड़े जा रहे हो तो कहते होंगे। और वो उस खत को शाह इस्राएल के पास लाया, जिसका मजमून ये था, ये नामा जब तुझको मिले तो जान लेना कि मैंने अपने खादम नुमान को तेरे पास भेजा है, ताकि तू उसके कोड़ से उसे छिपा दे। जब शाह इस्राएल ने उस खत को पढ़ा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, क्या मैं खुदा हूं कि मारूं और जलाऊं? जो शख्स एक आदमी को मेरे पास भेजता है कि उसको कोड़ से छिपा दूं, सो अब जरा गौर करो, देखो वो किस तरह मुझसे झगड़ने को का बहाना ढूंढता है। अब ये बादशाह है, कौन है ये? शाह इस्राएल है ये।
छोटी बच्ची असीर होके गई है, उसको पता है कि सामरिया में एक बंदा है, एक प्रॉफिट है, ये बादशाह वहां पर है, इन्होंने पता। आप बात को समझते हैं? ये अपनी बादशाहत में, अपनी ऐशो इशरत में, अपनी दुनियादारी में इस कदर मसरूफ है कि खुदा का बंदा उसके मुल्क में है और वो अपने कपड़े फाड़ रहा है। आप देखिए बादशाह का क्या हाल था। इसका मतलब है कि आप जिस भी मर्तबे पर चले जाएं, अगर आप खुदा से जुदा हो गए हैं तो हालात जब आएंगे ताड़े कपड़े फाड़े जाएंगे। आप रियल जो है ना वो आ जाएंगे बाद, वो सारे कहते बादशाह की हो गया। हालात आपको एक्सपोज करते हैं, याद रखें। हालात आपको बता देते हैं आप कहां पर खड़े हैं। मेरी बात की समझ आ रही है? जब हालात आपके खिलाफ आएंगे आपको पता चलेगा और दूसरों को भी पता चलेगा, वेयर आर यू स्टैंडिंग, आप कहां पर खड़े, कितना कलाम आपके अंदर मजबूत है। आप जितने मर्जी बहाने लगाएं, लेकिन अगर कलाम आपके अंदर मजबूत है तो आप शेर की तरह दलेर होंगे। लिखा सादक बुरी खबर से नहीं डरेगा। हालेलुया। अब देखिए जिसके अंदर कलाम मजबूत है वो क्या कह रहा है, आगे सुने। जब मर्दे खुदा, हालेलुया, दिस इज एन ऑसम थिंग, आपके बारे में कहा जाए कि आप खातूने खुदा हैं, आप मर्दे खुदा, आप खुदा के बंदे हैं, आप खुदा की बंदी हैं। सिर्फ टाइटल ना हो, रियल में आप हो। यू आर अ मैन ऑफ गॉड, यू आर अ वुमन ऑफ गॉड। आमीन। जब मर्दे खुदा अलीशा ने सुना कि शाह इस्राएल ने अपने कपड़े फाड़े तो बादशाह को कहला भेजा, तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े? अब उसे मेरे पास आने दे और वो जान लेगा कि इस्राएल में एक नबी है। सो नुमान अपने घोड़ों और रथों समेत आया और अलीशा के घर के दरवाजा पर खड़ा हुआ। अब इमेजिन करें जरा, पहुंचे जरा अलीशा के घर पे चले जाए, यहां से बैठे बैठे जाना, उठ के ना तोड़ देना। एक जनरल है घोड़ों और रथों के साथ, तो 2-4 लोग नहीं सी है उनके नाल। आप इमेजिन कर सकते हैं, घोड़ों और रथों के साथ अलीशा के घर के बाहर जाके खड़ा हो गया। और अब मजेदारी की बात देखिए, और अलीशा दरवाजा नॉक हुआ है और अलीशा ने कासद की मार्फत कहला भेजा, जा और यरदन में 7 बार गोता मार तो तेरा जिस्म फिर बहाल हो जाएगा और तू पाक साफ हो जाएगा। अब जनरल साहब बाहर खड़े हैं, अंदर से अलीशा आप आंदे नहीं। वो एक नौकर को भेजता है, कासिद को, एक पैगाम देने वाले को भेजता है। आपको किसी समझदार बंदे को पैगाम दे के भेजा उसने। ये बड़ा जरूरी है, ये बड़ा जरूरी है कि पैगाम जिसने देना ना वो समझ होनी चाहिए। और जब बेवकूफ के हाथ पैगाम भेजता ना, मिसाल की किताब में लिखा हुआ, दुख उठाता है। तो पैगाम पहुंच गया कि जा यरदन में 7 बार गोता मार तो तेरा जिस्म फिर बहाल हो जाएगा और तू पाक साफ होगा। पर नुमान नाराज होकर चला गया और कहने लगा, मुझे गुमान था वो निकल कर जरूर मेरे पास आएगा और खड़ा होकर खुदावंद अपने खुदा से दुआ करेगा और उस जगह के ऊपर अपना हाथ इधर उधर हिलाकर कोड़ी को छिपा देगा। क्या दमिश्क के दरिया अबाना और फरफर इस्राएल की सब नदियों से बढ़कर नहीं है? क्या मैं उनमें नहाकर पाक साफ नहीं हो सकता? सो मुड़ा और बड़े कहर में चला गया। अब जो उसकी ईगो थी वो बड़ी हर्ट हुई कि मैं खुद इतने दूर से इतना सफर करके आया हूं और ये बंदा क्या है, बाहर भी नहीं आया। और याद रखें, यहां पर अगर नुमान चला जाता तो वो अपने कोड में रह जाता कि नहीं।
और मैं जब इस पे मेडिटेट कर रहा था, आज बहुत सारे लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं, यहाँ तक पहुँच जाते हैं अपने मसले के हल तक, लेकिन जब उनकी ईगो हर्ट होती है, जब खुदा उनके अंदर डील करना शुरू करता है उनके प्राइड के साथ, उनका जो असल मसला है, जो छुपा हुआ है, जो हालात ने एक्सपोज करना है, जो हालात ने जाहिर करना है, जब वो एक्सपोज होता है तो कई लोग यहाँ से वापस चले जाते। और मैं आपको बताऊं, कई लोग वापस चले गए और अपने कोड में मर गए। कई यहाँ पर खड़े हैं, आप में से भी कोई हो सकता है कि वो यहाँ पर खड़ा है और आप उसके पास डिसीजन है, अब उसने फैसला करना है कि क्या उसने अपने ईगो को, अपने प्राइड को, अपनी खुदी को, अपने अंदर छुपी हुई चीजों को जाने देना है, पीछे करना है, क्या वाकई वो सीरियस है कोर्ट से शिफा पाने में, या कि वो अपनी ईगो को अजीज रखेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई दफा हम चाहते हैं हमारे तरीके से काम हो, हम खुदा को कहते हैं खुदा मुझे ऐसे कर, तू ऐसे क्यों नहीं करता, तू ऐसे क्यों नहीं करता। खुदा खुदा है, हम खुदा नहीं है। हम नहीं उसे बताएंगे कि वो कैसे करे, वो बताएगा उसने कैसे करना। क्या वो खुदा है या हम हैं? बताएं, वो है। क्या हम उसको बताएंगे इस तरह कर? नहीं, ही विल टेल। आपको सिर्फ ओबे करना है, आपको सिर्फ बात माननी है। डोंट हेल्प गॉड एंड डोंट इवन ट्राई टू हेल्प गॉड कि वो आपके मसले को इस तरह खुदा ने कर लिया। चल, जब आपके तरीकेकार से नहीं होता तो आप कई दफा वापस जाते हैं, आप कई दफा मायूस होते हैं, आप कई दफा कहते हैं नहीं ये ऐसे नहीं हुआ तो अब होना ही नहीं है। आपकी सोच महदूद है, खुदा की सोच आपसे बहुत बुलंद है। मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं, मेरी राहें तुम्हारी राहें नहीं। आमीन। खुदा की राहों को अपनाएं, खुदा के ख्यालात को अपनाएं। जहाँ पर वो आमीन कहता है वहाँ पर आमीन करें, जहाँ पर वो यस कहता है वहाँ पर यस करें, जहाँ पर वो नो कहता है नो कहें। बीच में आमेजिश ना करें, मिलावट ना करें, वरना आप कोड़ में रह जाएंगे, वरना आप मसाइल में रह जाएंगे, आप नहीं निकल पाएंगे। एंड दैट वाज द चांस। नुमान के पास ये चांस था। और मैं आपको ये भी बताऊं, दुआ किया करें आपके इर्द गिर्द वाइज लोग हों। अगर नुमान के इर्द गिर्द वाइज नौकर ना होता तो नुमान गया सी। नुमान साहब कहर में जा रहे थे वापस, बाद में पछताना सी यार, बाद में पछताने का क्या फायदा। हो सकता फिर उसको कभी टाइम ना मिलता, उसकी ईगो ही उसको आने ना देती। जब ईगो टूट रही है, जब मसला टूट रहा है, टूटने दे, मत उसको दोबारा बनने दे। आप सोच सकते हैं अच्छा नुमान चला जाता, उसकी वो लड़की फिर उसको इनकरेज करती, वो फिर आ जाता शायद। नो, फिर ज्यादा मुश्किल होनी थी आने में। उसकी ईगो ने नहीं आने देना था उसको, क्यों तू जाएगा हम तू फिर अंज करेगा। मेरी बात की समझ आ रही है आपको? उसके प्राइड ने उसको दोबारा नहीं आने देना था, क्योंकि अभी टाइम था टूटने का। जब टूटने का टाइम हो, लेट इट बी, टूटने दे। जब चीजों को छोड़ने का टाइम है, छोड़ दें। जब कुछ अमल करने का टाइम है, करें। जब वक्त है, उसको मिस ना करें। हो सकता है वो फिर दोबारा ना आए।